So hey guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video. Summer season is one of the best seasons to start a business. इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां लग रही है, बाहर धूप है, आप इतने सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एंड ये बिजनेसेस आप शुरू समर में कर सकते हो, लेकिन ये बिजनेस आपको पूरे साल चलेंगे, पूरे साल अच्छे पैसे कमा के देंगे, राइट। तो आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कम से कम पैसों में, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है और जो साल भर चल सकता है, तो आज का वीडियो जरूर ध्यान से देखना। 7 से 8 अमेजिंग बिजनेस आइडियाज लेके आऊं मैं आज, जो हर एक बंदा कर सकता है, राइट। इसके लिए आपको कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं, आपको कुछ अलग से आने की जरूरत नहीं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, ना आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, राइट। लेकिन अगर आप ये बिजनेसेस कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो हर एक आइडिया ध्यान से सुनना, ये वीडियो पूरा देखना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पर नए तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो है गाइस, तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया समर में, एंड दैट इज फ्रूट जूस बिजनेस। अब आप कहोगे कि यार फ्रूट जूस का बिजनेस तो बहुत कॉमन बिजनेस है, रास्ते पे ठेला लगाना है, फ्रूट जूस की गाड़ी लगानी है। नहीं, तो फ्रूट जूस के बिजनेस के ऊपर एक मैंने पूरा वीडियो बनाया, राइट। उसे 70,000 से ज्यादा व्यूज है, तो बहुत लोगों ने उसे पसंद किया। एंड उसके अंदर बहुत अलग तरीके से मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक फ्रूट जूस का बिजनेस शुरू कर सकते हो। फ्रूट जूस के पीछे ना बहुत कुछ मेन रीजन है। सबसे पहले कि हेल्दी ड्रिंक है, हेल्दी ऑप्शन है। आप अगर किसी को बेच रहे हो तो फिर आप उसकी सेहत इंप्रूव कर रहे हो। द सेकंड इज फ्रूट्स इंडिया में हर जगह पे चलते हैं, राइट। काफी सारे खाने की चीजों में वेरिएशन हो सकते हैं कल्चर की वजह से, लेकिन जो फल है, जो फ्रूट्स है, वो पूरे इंडिया में तो एक जैसे ही है। तो हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में ये फ्रूट जूस का बिजनेस चल सकता है। तीसरा रीजन ये कि समर में ना काफी सारे अमेजिंग सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, वाटरमेलन, आम, और लोगों को इन फ्रूट्स का मिल्क शेक जूस पीना काफी पसंद है। और इन सीजन में ये फ्रूट्स अच्छे रीजनेबल दाम में भी आपको मिल सकते हैं, राइट। तो जो मैं आपको वीडियो बता रहा था फ्रूट जूस का, उसके अंदर मैंने एक साउथ कोरिया में कैसे फ्रूट जूस बेचा जाता है उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था कि आप उसे कैसे इंडिया में कर सकते हो। आप ये वीडियो देख सकते हो जहां पे कितने हाइजीनिकली वो कोरिया में फ्रूट जूसेस बनाते हैं एंड बेचते हैं, राइट। 4-5 सिर्फ फ्रूट्स होते हैं एंड उससे मल्टीपल कॉम्बिनेशन से वो अलग अलग टाइप्स के जूस बनाते हैं। तो आई थिंक अगर आप फ्रूट जूस में इंटरेस्टेड हो, अगर आप फूड एंड बेवरेजेस के इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो फिर आप ये बिजनेस जरूर इंडिया में शुरू कर सकते हो। इसके अंदर आप 70 से 80% का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो हर ग्लास के ऊपर। तो अगर आप 30-35 रुपए का एक ग्लास बेच रहे हो तो फिर आपकी उसके अंदर कॉस्ट सिर्फ 10 या 12 रुपए होगी, ऊपर का 20-25 रुपए जो होगा वो आपका प्योर प्रॉफिट मार्जिन होगा। एंड इसमें ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है, आप एक 10-15 हजार रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कम से कम 5,000 में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा घर का सामान भी अगर आप इसमें यूज करो तो। द सेकंड इज आइस पॉप्स का बिजनेस। हम सब ने शार्क टैंक में एक कंपनी देखी, स्किपी आइस पॉप्स। शार्क टैंक में आई थी तब उनका महीने का सेल था 4 लाख रुपए। आज के टाइम में उनका महीने का सेल है 6 से 7 करोड़ रुपए। एंड वो इसलिए क्योंकि आइस पॉप्स जो है वो इंडिया में हर गांव में, हर शहर में मिलते थे पहले, लेकिन गंदे पानी से बनते थे, या फिर हाइजीन का पता नहीं था, या फिर क्वालिटी का, कलर का, फ्लेवर्स का पता नहीं था, राइट। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से पैकेज करके क्वालिटी वे में अगर आप बना के बेच सकते हो तो फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। ये हमने स्किपी आइस पॉप से देखा। अब स्किपी आइस पॉप्स में तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लग गई, राइट। लेकिन अगर आपको इसको स्मॉल स्केल के ऊपर स्टार्ट करना है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया कि आप कैसे स्किपी आइस पॉप्स जैसी कंपनी लोकली अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हो और लोकल स्टोर्स को बेच के आप कितने ज्यादा पैसे कमा सकते हो, राइट। आप स्कूल कॉलेज के बाहर के शॉप्स को बेच सकते हो, आप ऑफिसेस के बाहर के शॉप्स को बेच सकते हो, आप प्लेग्राउंड्स के बाहर के शॉप्स को बेच सकते हो। तो इस आइस पॉप्स का जो बिजनेस है ये बहुत अमेजिंग बिजनेस बन सकता है। और इनफैक्ट इसमें फ्रूट जूस से भी ज्यादा मार्जिन है, क्योंकि इसमें तो कुछ आपको चाहिए भी नहीं। फ्रूट जूस में आपको फल चाहिए तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। इसके अंदर आपको सिर्फ बर्फ चाहिए एंड आप उसके अंदर ऐड करोगे फ्लेवर का सिरप, राइट। एंड आपको इसके लिए कुछ अलग से इक्विपमेंट भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके आइस पॉप्स की एक मशीन आ जाती है जो दिन के 1000 आइस पॉप्स बनाती है। तो आप वो मशीन का सेटअप लाके आप उससे आइस पॉप्स बना सकते हो, जिससे आपका बिजनेस और ज्यादा बड़ा बनेगा। एंड प्लस कॉस्ट पर यूनिट भी आपको उससे बहुत कम पड़ेगी, राइट। द थर्ड इज समर कैंप बिजनेस। समर में समर वेकेशन होती है बच्चों को, तो आप इसके अंदर एक समर कैंप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे पास में कुछ टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पे आप कैंप एक्टिविटीज, कैंपिंग, ये सारी चीजें कर सकते हो, तो फिर समर कैंप बिजनेस एक अमेजिंग बिजनेस है। तो आप समर कैंप्स अरेंज कर सकते हो, छोटे ग्रुप को हर वीकेंड के ऊपर घूमने लेके जा सकते हो। एंड आप खुद भी घूम सकते हो, उनको भी घुमा सकते हो, और उसके बदले में बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, राइट। इसको आप एक छोटे से लोकल लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। तो सपोज मैं मुंबई में रहता हूं, तो फिर मुंबई के आजू बाजू में जो भी मतलब
45 मिनट्स 1 आवर के डिस्टेंस पे 1.5 आवर के डिस्टेंस पे जो भी कैंपिंग स्पॉट्स है, जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहां पे जो लोकल अरेंजर्स है जो ऑलरेडी ये चीजें अरेंज करते हैं उनसे टाई अप करके मैं अपने कस्टमर्स को उनके साइट्स के ऊपर लेके जा सकता हूं। आपने काफी सारी चीजें देखी होगी राइट, लेक साइड कैंपिंग, वीकेंड कैंपिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, स्टार गेजिंग, ट्रैकिंग, तो ये सारी चीजें होती है। आपको सिर्फ वीकेंड टूर्स या फिर 2 दिन की टूर्स या फिर 1 नाइट 2 डेज 2 नाइट्स 3 डेज, आपको इतने ही छोटे समर कैंप्स अरेंज करने। अब यहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस, आपका टारगेट जो मार्केट है उसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप छोटे बच्चों को लेके जाओ राइट, अनलेस आपके पास एक फुल स्टाफ है एंड प्लस आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप छोटे बच्चों की केयर कर सकते हो राइट। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 18 प्लस के जो बच्चे जो 12th पास है, जो ग्रेजुएशन में है, आप उनको लेके जाइए घूमने के लिए। आप उनसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराइए, बोटिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग या फिर कैंपिंग, म्यूजिक, डांस, फूड, ड्रिंक्स, आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो सिर्फ लेक साइड कैंप्स लगा के, टेंट्स लगा के राइट। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट बिजनेस आइडिया। आज के टाइम में बहुत सारे और आपको इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे, तो आप अपने लोकल एरिया में सेम चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड इसमें एक रात के लिए, सिर्फ 2 रात के लिए सिर्फ इतने ही छोटे से करिए ताकि आपका ना ज्यादा कस्टमर बेस बने राइट। आप अगर एक ही ग्रुप को 7-8 दिन घुमाओगे तो फिर आप कम ट्रिप्स कर पाओगे राइट, एंड 7-8 दिन के लिए कोई आपके पास आएगा भी नहीं, वो एक ट्रस्टेड प्लेयर के पास जाएगा। तो आप अफोर्डेबल प्राइस में 1,500, 2,000, 3,000 रुपए में आप 1 दिन 2 दिन के कैंप्स अरेंज कर सकते हो इनके लिए। एक बार आप ये सारी चीजें डिसाइड कर लेते हो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि कहां पे लेके जाना है, क्या 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 क्या, ये सारी चीजें हो गई आपकी डिसाइड, तो फिर आप ऑन साइट के पिक्चर्स क्लिक करके, कुछ एक्टिविटीज के पिक्चर्स क्लिक करके एक अमेजिंग सी वेबसाइट बना सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना सकते हो राइट, जहां से आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे राइट। नाउ द फोर्थ आइडिया इज ट्रैवल एजेंसी, कस्टमर फ्रेंडली ट्रैवल एजेंसी। अब इसको पूरा सुन लीजिए, ये एक नॉर्मल ट्रैवल एजेंसी की तरह नहीं है, हालांकि वैसे ही है, लेकिन आप इसे और अमेजिंग तरीके से, अलग तरीके से कर सकते हो। काफी सारे फैमिलीज घूमने जाते हैं या फिर सीनियर सिटीजन घूमने जाते हैं या फिर यंग बच्चे घूमने जाते हैं। एंड आज के टाइम में इतने सारे बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए कि बेस्ट डील ढूंढना भी काफी मुश्किल हो गया राइट। कहां से बुक करें, गोआईबीबो से, अगोड़ा से, मेक माई ट्रिप से, booking.com से, कहां से बुक करें? तो इसके लिए आप ये ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। अब सीनियर सिटीजन हो या फिर हमारे पेरेंट्स के एज के जो 50s में 60s में, वो इतने टेक सेवी नहीं होते राइट, उनको सारे प्लेटफॉर्म्स ढूंढ के बेस्ट डील ढूंढना काफी मुश्किल होता है। तो आप उनके लिए, उनके बिहाफ के ऊपर उनको बेस्ट डील्स और एक प्लान्ड टूर आप उनको बुक करके दे सकते हो राइट। अब इसके अंदर आप उनके फ्लाइट की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, फिर वहां पे होटल्स की बुकिंग, फिर वहां पे साइट सीइंग की बुकिंग, ये सारी चीजें आप उनको बुक करके आप उनको दे सकते हो। अब इसमें अलग क्या है कि आप इसमें एक नॉर्मल ट्रैवल एजेंट की तरह काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको इसमें कुछ दुकान डालने की जरूरत नहीं है राइट। इसके अंदर आपको सिर्फ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक अमेजिंग वेबसाइट बनाओ, इंस्टाग्राम पेजेस बनाओ एंड आप इसको स्टार्ट करो राइट। कस्टमर्स को रीच आउट करना, अगर आप लोकली अगर रीच आउट कर सकते हो पैम्फलेट से, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये जो ग्रुप है, टारगेट जो ग्रुप है थोड़े से 50-60 प्लस लोगों का, वो न्यूज़पेपर्स काफी पढ़ता है, वो इंस्टाग्राम एड ज्यादा नहीं देखेगा, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में पैम्फलेट आता है तो फिर वो उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो आप लोकली भी टारगेट कर सकते हो पैम्फलेट से, न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट से, एंड प्लस आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर एड्स भी चला सकते हो। तो आपको क्या करना है, आप इसके अंदर कमीशन तो चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं तो एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करके आपको बुकिंग करके दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको हर एक कस्टमर के ट्रिप के ऊपर एक फिक्स्ड फी आपको चार्ज कर सकता हूं कि मैं आपके डील के पैसे बचा रहा हूं, मैं आपको बेस्ट डील ढूंढ के दे रहा हूं, मैं आपके लिए रात रात भर जाग के या फिर दिन भर जाग के आपके लिए बार बार देख के बेस्ट ट्रेन की सीट बुक कर रहा हूं, बेस्ट होटल बुक कर रहा हूं, बेस्ट लोकेशन बुक कर रहा हूं। तो आपके उसके अंदर थोड़े से पैसे बचेंगे, प्लस टाइम एंड एफर्ट भी बचेगा। तो आप मुझे एक छोटी सी फी दे दो पर बुकिंग राइट। तो आप इसके अंदर एक फिक्स्ड फी चार्ज कर सकते हो पर बुकिंग। तो अगर फ्लाइट्स बुक कर रहे हो तो फिक्स्ड फी, अगर रेस्टोरेंट, होटल्स बुक कर रहे हो तो फिक्स्ड फी। तो आप ऐसे करके एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो राइट। या आप पार्ट टाइम बेसिस पे भी कर सकते हो, अगर आप एक ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो तो उसके साथ में, या फिर आपको अगर लगता है कि मैं इसे फुल टाइम पुल ऑफ कर सकता हूं तो फिर आप इसे फुल टाइम भी स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर ना आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, एक तो ट्रांसपेरेंसी राइट। आप जो भी प्लेटफॉर्म से बुकिंग कर रहे हो पूरी कंफर्म्ड बुकिंग आपको उससे लेनी है एंड आपको कस्टमर को देनी, क्योंकि वो कस्टमर आपके भरोसे वो बुकिंग के ऊपर ट्रैवल करेगा। द सेकंड इज आपको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करा है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एजेंसी, कोई भी कंसल्टेंसी रिलेशंस के ऊपर टिकी है राइट। आप अपने कस्टमर से कैसे बिहेव करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके बारे में कितने लोगों को रेफर करेगा एंड प्लस कितनी बार आपके पास एज ए रिपीट कस्टमर आएगा राइट।
राइट। तो आई थिंक ये चीजें अगर आप कर सकते हो, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर आप दिन भर वैसे भी इंटरनेट के ऊपर बिताना जानते हो, अगर आपको खुद को घूमना पसंद है, अगर आपको पता है कि बेस्ट डील्स, बेस्ट लोकेशंस क्या है, कहां पे मिल सकता है, तो फिर आप ये एक ऑनलाइन कस्टमर फ्रेंडली ट्रैवल एजेंट का काम कर सकते हो। नाउ द फिफ्थ बिजनेस आइडिया इज आइस बिजनेस, बर्फ का बिजनेस। इसके ऊपर भी हमने शार्क टैंक में एक कंपनी देखी थी जिसका नाम है डॉक्टर क्यूब्स। अब मुझे भी उसके पहले पता नहीं था कि कितना बड़ा मार्केट है, लेकिन मैं जब यूके में मास्टर्स करने के लिए गया था बिजनेस में, तब मैंने वहां पे देखा था कि आइस का कितना बड़ा मार्केट है। हम तो हर कोई इंडिया में फ्रिज में बर्फ जमाता है, राइट, तो हम तो कभी बाहर से खरीद के लाते नहीं, लेकिन बाहर फॉरेन में एक कल्चर है कि वहां पे सुपरमार्केट्स में स्टोर्स में प्री जो फैक्ट्री मेड आइस रहता है ना, उसकी बैग्स मिलते हैं, एंड वो सीधा वो बैग्स लेके आते हैं। जब भी अगर पार्टी है तो लेके आ गए, कुछ ओकेजन है तो लेके आ गए, राइट। तो इसका मार्केट इंडिया में अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन मैंने ये भी चीज देखी है कि इंडिया में कस्टमर को बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इनिशियली, क्योंकि इंडिया में वो कल्चर नहीं है। लेकिन आप इसे B2B लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, होरेका लेवल पे, जहां पे आप होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज को बेच रहे हो, राइट, एयरपोर्ट्स को बेच रहे हो। तो ये होरेका लेवल पे, B2B लेवल पे बहुत अमेजिंग बिक सकता है अगर आप बार्स को, कैफेज को टारगेट करते हो, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को टारगेट करते हो। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके ऑपरेशंस में एफिशिएंसी हो, लॉजिस्टिक्स आपके पास सेट हो, राइट। तो आप कोई भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पार्टनर की हेल्प ले सकते हो डिलीवरी करने के लिए आपके B2B क्लाइंट्स के लिए। अब इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चर खुद नहीं करना है। डॉक्टर क्यूब्स जो शार्क टैंक में आई थी, उन्होंने तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था, लेकिन आप इनिशियली एक सप्लायर से, जैसे वो भी दूसरे लोगों को सप्लाई करते हैं, ऐसे बड़े सप्लायर को ढूंढ के आप उसका माल लेके आप व्हाइट लेबल करके आप बेच सकते हो आगे, राइट, कि भाई तू बना के दे, मैं उसके ऊपर व्हाइट लेबलिंग करके मेरा ब्रांड चिपका के मेरे कंपनी के थ्रू, मेरे लॉजिस्टिक्स के थ्रू मैं कस्टमर्स को बेचूंगा। तो ये एक बहुत अमेजिंग बिजनेस आइडिया बन सकता है आइस क्यूब्स का। एंड ऐसे नहीं कि ये सिर्फ समर में बिकेगा, समर में तो बिकेगा ही, लेकिन ये पूरे साल चलने वाला आइडिया है। नाउ द सिक्स्थ बिजनेस आइडिया फॉर समर्स इज सोडा शॉप। अब सोडा शॉप फ्रूट जूस के बिजनेस की तरह ही है, आप सिर्फ इसमें सोडा बेच रहे हो। एंड एक अमेजिंग बिजनेस है, क्योंकि अभी काफी सारी मशीन्स आ गई जिसके अंदर आप मल्टीपल फ्लेवर्स के सोडास बेच सकते हो। पहले तो सिर्फ एक प्लेन सोडा होता था, अभी मशीन के अंदर आप 6, 7, 8 प्रकार के डिफरेंट टाइप के सोडास बेच सकते हो। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो आप अगर वो एक मशीन ले सकते हो 5, 10, 15 हजार की, तो फिर आप सोडा बेच सकते हो, राइट। उसके अंदर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो बहुत कम है बॉस, इसके अंदर भी 80 to 90% का प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि इसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे आप एक लिक्विड ले रहे हो, उसके अंदर वो गैस पंप करके आप उसको कार्बोनेटेड कर रहे हो एंड आप एज अ सोडा बेच रहे हो। तो जो ग्लास आप 10, 15, 20 रुपए का बेच रहे हो, उसके पीछे आपकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 3, 4, 5 रुपए ही आने वाली है। तो 80-85% का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। प्लस ये यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर है, बड़े लोग भी इसे पीना काफी पसंद करते हैं। तो आप इसे स्कूल कॉलेज के बाहर, प्लेग्राउंड्स के बाहर, कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर, कहीं पे भी आप अपने एक सोडा शॉप सेटअप कर सकते हो एंड आप सोडा बेच सकते हो, राइट। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा बिकता भी है, मैंने खुद भी देखा है, एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत ईजी टू सेल है, आपको इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट बिजनेस आइडिया इज, ये भी वेस्ट से इंस्पायर्ड है, लेकिन इंडिया में भी काफी पॉपुलर है, काफी बढ़ रहा है अभी, एंड दैट इज फूड ट्रक्स। इंडिया में काफी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, राइट, एंड जहां पे शायद से बीच हो या फिर कोई टूरिस्ट मॉन्यूमेंट हो, तो वहां पे काफी सारे टूरिस्ट्स आते भी है समर में, इंटरनेशनल भी आते हैं, डोमेस्टिक भी टूरिस्ट्स आते हैं। तो आप वहां पे फूड ट्रक से खाने पीने की चीजें बेच सकते हो। आप इसके अंदर कुछ भी बेच सकते हो, आपको चाहिए तो फिर आप फ्रूट ट्रक के अंदर आइसक्रीम भी बेच सकते हो, जूस भी बेच सकते हो, खाने पीने की कोई भी चीजें बेच सकते हो। लेकिन फूड ट्रक की एक बहुत बड़ी जो खासियत है, बेनिफिट है, एंड दैट इज मोबिलिटी। फूड ट्रक अगर एक लोकेशन पे अगर आपका नहीं चल रहा है, तो फिर वो दुकान की तरह वहां पे पड़ा नहीं रहेगा, आप वहां से उसको लेके कस्टमर के पास जा सकते हो, राइट। जहां पे दूसरे लोकेशन पे, जहां पे ज्यादा कस्टमर्स है, जहां पे ज्यादा टूरिस्ट्स है, आप उस फूड ट्रक को वहां पे लेके जा सकते हो। फूड ट्रक का लाइसेंस लेना, फूड ट्रक को बनाना, थोड़ा सा केपेक्स ज्यादा है इसमें, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, लेकिन ये बिजनेस भी लॉन्ग टर्म का है, राइट, एंड ये कल्चर इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आपको फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, कुछ अलग करने का इंटरेस्ट है, एंड अगर आपको सच में इसमें एक सीरियस बिजनेस बनाना है, तो फिर आप अपनी चेन ऑफ फूड ट्रक्स का भी बिजनेस आप बना सकते हो। तो फिर आप एक फूड ट्रक से स्टार्ट कर सकते हो एंड आप उसे टूरिस्ट लोकेशंस के ऊपर, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के ऊपर लेके जाके आप उसके अंदर
कोई भी चीज बेच सकते हो। सो गाइस, ये 7 बिजनेस आइडियाज है। आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा लगा सकते हो, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको क्या बिजनेस करना है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे ये कोई बिजनेस 2-2.5 महीने के लिए नहीं है, राइट। ये बिजनेसेस साल भर चलेंगे, ये बिजनेसेस बड़े भी बनेंगे। एक फूड ट्रक का बिजनेस अगर आप छोड़ दो तो फिर बाकी के जो 6 बिजनेस है वो आप एक हफ्ते के अंदर शुरू कर सकते हो, राइट। सारी चीजें रजिस्ट्रेशन से हो, सप्लायर से कॉन्टैक्टिंग हो, वेबसाइट बनाना हो। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर एक मैं सीरीज चलाता हूं जिसका नाम है धंधा 101, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे छोटे बिजनेस आइडिया जो कि 5, 10, 15 हजार से शुरू होते हैं, उसको बड़ा कैसे बनाना है, उसको करोड़ों का, लाखों का बिजनेस कैसे बनाना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको इनके अलावा और कोई बिजनेस आइडियाज भी देखते हैं तो फिर आप जाके धंधा 101 की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फिर आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू चैनल, डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम, and I will see you in the next video. Till then, goodbye, take care, thank you.